अहिंसा परमो धर्म की। बच्चों, कभी बचपन में हमारा भी आप लोगों की तरह विद्यालय आना होता था और छठवीं कक्षा में एक प्रसंग सुनाता, उस प्रसंग को आपके सामने रखता हूं। गरीब परिवार का बच्चा था। माता पिता इतने समर्थ नहीं थे कि उस बच्चे के पढ़ाई के खर्च को निर्वाह कर सके, पढ़ाई का खर्च उठा सके। किंतु बच्चे का बहुत अच्छा उत्साह था। जैसा आप लोगों का उत्साह दिख रहा है, उससे भी अच्छा उत्साह उस बच्चे का था। सुबह जल्दी उठना, सूर्य देवता के उदय होने के पहले जाग जाना उसका दैनिक नियम था। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता का बहुत अच्छा स्थान है और अंग्रेजी में आप लोग भी पढ़ते एक स्लोगन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड नाइस। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है ना? क्या मतलब हुआ? जल्दी सोना, जल्दी उठना। इससे क्या होता है? इंसान का निर्माण होता है और हर व्यक्ति जल्दी उठने वाला, जल्दी सोने वाला वह स्वस्थ होता है, संपत्तिशाली होता है और चतुर होता है। उसे बालक का ये नियम था, सूर्य देवता के उदय होने के पहले उठना। हम लोग अपने गुरुजी के संस्कार के माध्यम से आज से नहीं, पिछले 35 वर्षों से हम लगभग 3:30-4 बजे उठ जाते सुबह। और ये अभी की बात नहीं, जब मैं विद्यार्थी था तो हिंदी माध्यम से हमारा अध्ययन होता था। 6वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ने को मिली हमारे लिए। जो अल्फाबेट पढ़ते ना आप, का पहले के नर्सरी में पढ़ते हैं, हमको 6वीं कक्षा में पढ़ने मिला। और उस समय जिस गांव में पढ़ते थे वहां विद्युत प्रबंध नहीं था, चिमनी लालटेन में पढ़ा करते थे। मगर जब हमने सुबह 4 बजे होकर पढ़ना प्रारंभ किया तो वो आज भी हमें मीनिंग से, और जो पढ़ाई की आज भी याद है 50 वर्ष के उपरांत। तो मैं तो आप लोगों से कहूंगा, इस विद्यालय में आप लोगों को देखकर मुझे विद्यार्थी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बताओ, आप लोगों को एक ही काम करना है, अपने जीवन का निर्माण करना है। और मैं तो यही भी कहूंगा, आपको देश की चिंता नहीं करना, अपने नगर की, परिवार की चिंता नहीं करना, अभी तो अपने जीवन निर्माण की चिंता करना। और आपका जीवन निर्माण हो जाएगा तो अपने आप देश और परिवार समझ जाएगा अपना। वो विद्यार्थी परिवार में आर्थिक दृष्टि से गरीब जरूर था, किंतु बहुत ईमानदार और पुरुषार्थी था। कभी भी आलस नहीं करता था। और एक बात और याद रखना, जो व्यक्ति सूर्य देवता के पहले उठ जाता है वह रोज सूर्य को देखता है, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि सूरज की तरह फैल जाती है
अपना परिचय किसी को देना नहीं पड़ता है उसको। अब भाई अध्ययन करता था और उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो स्वयं की पुस्तक खरीद सके। विद्यालय में पढ़ता था और अपने मित्रों की पुस्तक एक रात के लिए उधार लेता था, मैं कल लौटा दूंगा आपके लिए। फिर हुआ एक दिन ऐसा, किसी अपने मित्र की वो पुस्तक लेके आया और भूल गया, खुले में छोड़ दी पुस्तक उसने। रात्रि में वर्षा हुई, खूब पानी गिरा। पानी गिरने के उपरांत पुस्तक वो नष्ट हो गई, गल गई। उसके मित्र ने कहा, भाई पुस्तक कहाँ है, लाओ मुझे भी पढ़ाई करना है। उसने कहा, भैया क्षमा चाहता हूं, पुस्तक जो आपने दी थी वो वर्षा में गीली हो गई, नष्ट हो गई, मैं लौटा नहीं सकता हूं। बोलो, यदि आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते? पुस्तक नष्ट हो जाती, खरीदने को पैसा नहीं होता तो क्या करते? बच्चों बताओ, क्या करते हैं? दूसरी खरीद के देते ना, कहां से खरीद के देते? पैसा होता तो उधार क्यों लेते, अपनी पुस्तक से पढ़ाई करते। उसने कहा, भैया नाराज मत होइए, मैं आपको आज नहीं कल पुस्तक लौटा दूंगा। एक दिन विद्यालय नहीं गया और गन्ने के खेत में मजदूरी करने को गया। मजदूरी करने के बाद जो उसको मजदूरी मिली, पैसा मिला, बाजार जाकर पुस्तक खरीदी, अपने मित्र को लौटा दी। ऐसा संघर्ष के साथ उसने अध्ययन किया और उसको विश्वास था। क्या विश्वास था? अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट, वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं। हमको प्रतिदिन परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, भविष्य तो हमारा उज्जवलतम होने वाला है। अनेक लोगों का प्रोत्साहन उसके लिए था। पढ़ता गया, विद्यालयीन शिक्षा पूरी हो गई, महाविद्यालय में दाखिला ले लिया और उसने LLB की पढ़ाई पूरी कर ली। और न्यायाधीश के लिए जब वैकेंसी निकली तो उसने न्यायाधीश की परीक्षा दी और पहली बार में वो सिविल जज बन गया। अब तो उसके पास में बंगला भी था, कार भी थी, चपरासी भी था, सब सुविधाएं थी उसके पास। अच्छी बात थी, उसके पास इंसानियत भी थी। जानते इंसानियत? जानते हैं ना? एक बात सुनाता हूं मैं। एक कोई गांव का व्यक्ति नगर में किसी काम से आया और किसी दुकान पर सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा, सेठ जी प्यास लगी, गला सूख रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। क्या पिला दो? एक गिलास पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, अभी आदमी आएगा वो भर करके पानी पिलाएगा। उसने पुनः कहा, मुझे प्यास लगी, जल्दी से पानी पिला दो। सेठ जी ने जोर से बोला, सुनते नहीं? आदमी आएगा क्या करेगा? पानी पिलाएगा। जब गला ज्यादा सूखने लगा, परेशान होने लगा, तो उसने कहा, सेठ जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, हजूर 1 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ, पानी पिला दो मेरे लिए। नहीं समझे आप लोग? मतलब भूखे को भोजन कराना,
प्यासे को पानी पिलाने के लिए नौकर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुलाया नहीं जाता, ये तो अपने हाथ से पिलाया जाता, पानी हाथ से ही खिलाया जाता है। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में राम का नाम लेते हैं हम लोग, सोए सोए क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय राम बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बोलो ना। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, क्या बोलना? राम राम बोलना, जय राम बोलना, जय जिनेंद्र बोलना। और आपको बताऊं, यदि किसी को अंगूठा दिखाएं तो अच्छा लगेगा क्या? बोलो, अच्छा लगता? नहीं लगता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी अंगूठा नहीं दिखाया जाता, इसलिए कभी भी हाथ नहीं मिलाते। हाथ मिलाते तो क्या होता है, देख रहे हैं? अंगूठा कहाँ है? आपके सामने। अच्छा नहीं, और भारतीय संस्कृति में बोलते हैं राम राम, जय जिनेंद्र, जय राम जी, मतलब अंगूठा अपने सामने होता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को कभी भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मन मिलाना चाहिए। अभी हम लोगों ने जयकारा लगाया, मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण क्या होता है? एक संस्कृत में मंगल शब्द आता है। यह बच्चों को संस्कृत पढ़ाते नहीं पढ़ाते? कब से? 6ठी क्लास से? अच्छा। मन गलती दी मंगल, अर्थात पाप को जो गलाता है वो मंगल होता है, अथवा मंग लाती इति मंगल, जो सुख को लाता है वो मंगल कहलाता है। जो व्यक्ति सुबह मिलता है, कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, राम राम कहता है, जय राम कहता है, वो अपने ही दिन का मंगलाचरण कर लेता है। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की जय बोलता है, उसका दिन अच्छा निकलता है, जो भी होता अच्छा ही होता दिन भर में उसके साथ में। गुड मॉर्निंग में कौन से भगवान का नाम लेते हैं बताओ? कोई भगवान का नाम नहीं है। शुभ दिवस या शुभ सुबह या सुप्रभात अकेला कहलाया, हिंदी में इसको कहें। इसलिए आप लोगों के लिए सुबह हो या शाम हो, क्या सुबह हो या शाम हो, मुख में हमेशा नाम राम हो। बच्चों, भाई विद्यार्थी आज वो न्यायाधीश बन गया, न्यायालय में जाकर के या ईगो न्याय मंदिर में जाकर जिनके साथ अन्याय हो रहा था वो न्याय करने लगा। वो ऐसा न्यायाधीश था, वो मनुष्यों का तो न्याय करता था किंतु कभी भी पशुओं का भी अन्याय नहीं देखता था। हम लोग करते हैं ना, अन्याय करते हैं कि न्याय करते हैं बताओ? जब हम कुछ खाते हैं, बाजार में पाउच लिया, फास्ट फूड का पाउच लिया, कुरकुरे का पाउच लिया, स्कूल टाइम में आके कोई आइटम आता उसका लिया और खाया, वो प्लास्टिक का पैकेट फेंक दिया। पानी पीते पाउच लिया, पानी का पाउच फेंक दिया, बॉटल से पानी पिया, बॉटल को फेंक दिया। एक व्यक्ति ने, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने सुनाया था कि भारतीय संस्कृति की क्या मान्यता है।
और विदेशी संस्कृति की क्या मान्यता है? उन्होंने कहा था भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है, और विदेशी संस्कृति बोलती है विश्व एक बाजार है उसमें अकेला मुझे जीने का अधिकार है। हमको फक्र होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। हमने उस देश में जन्म लिया है जहां गंगा जमुना बहती है। हमने उस देश में जन्म लिया है जहां राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। बंधुओं, इतने सुंदर विद्यालय में आप लोग अध्ययन करते हो। यहाँ के शिक्षक परिवार को देख के लग रहा है ये लोग पूरे समर्पण भाव से आपको संभाल रहे हैं और निखार रहे हैं, और आप संभल जाओगे, निखर जाओगे। तो मैं पूछता हूं कहाँ रहना पसंद करोगे, अमेरिका में कि भारत में? देखो झूठ नहीं बोलना मेरे से कोई भी। कहाँ रहोगे, अमेरिका में क्या जापान में? कहाँ जाना चाहोगे, जर्मनी की ऑस्ट्रेलिया? पक्का? दीपक भैया एक कोई क्लिप आई मेरे पास में, सुनाया किसी ने, एक कोई भारत की तमिलनाडु की कोई बिटिया थी, वो सेफ थी, उसको अंडे का कोई सामान बनाने के लिए कहा गया और प्रतियोगिता थी, उसको 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलना था। उसने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसमें किसी जीव का जीवन समाप्त होने वाला हो। उसे अंडे को नहीं तोड़ा, अंडे का कोई आइटम नहीं बनाया, 25 लाख रुपए को ठुकरा दिया उसने। बताओ, मैं तो वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थियों से कहूंगा अमेरिका जापान का बहुत बड़ा अधिकारी बनना अच्छा नहीं, हमारे भारत का छोटा सा किसान बनना अच्छा है, मजदूर बनना अच्छा है। आपके मन में आ सकता महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, कि आपको कोई शिकायत है अमेरिका जापान से? मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो जितना भला अपना और आपका सोचता हूं उतना अमेरिका जापान वालों का भी सोचता हूं, दुनिया का भला हो जाए। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे भारत के लिए। सुनो, किसी जानकार व्यक्ति ने बतलाया था विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका ने, जापान ने, जर्मनी ने, चीन ने जितनी प्रगति की है उतनी प्रगति करने में भारत को 300 वर्ष लगेंगे। जो जो आविष्कार वहां हुए हैं उन आविष्कारों को करने के लिए 300 वर्ष लगेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भौतिक आविष्कार तो दुनिया ने कर लिए, सुविधाएं तो उनके पास में हो गई, मगर याद रखना सुविधा होना अलग और सुखी होना अलग। वे अमेरिका, जापान, जर्मनी के लोग कितने भी सुविधा युक्त हो जाएं, उनके बड़े आविष्कार हो जाए, मगर सुख मिलेगा तो भारत देश में मिलने वाला है। क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा अपने दिल में भगवान को विराजमान करके रखता है। एक बात हमने अपने गुरुजी से सुनी थी, एक बार विज्ञान प्रदर्शनी लगी। मैं हिंदी बोलता हूं, अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता हूं,
जानते हैं विज्ञान प्रदर्शनी? हाँ, तो वहां पर अमेरिका के लोगों ने एक तार बना के दिखाया। वो इतना पतला तार था जैसे पतंग उड़ाने का धागा होता है ना, इतना पतला तार और मजबूत बनाया था। जापान ने इसको खरीद लिया, उसमें छेद कर दिया, सुरंग बना दी, टनल बोलते हैं ना, सुरंग बना दी उसमें। उसको भारत ने खरीद लिया, भारत ने उसके ऊपर लिख दिया मेड इन इंडिया। तो लगा कि ये तो गलत बात है, ये तार किसने बनाया बहनों? अमेरिका ने। टनल कौन ने बनाई बच्चों भाइयों? जापान ने बनाई। वो किसने लिखा? भारत ने लिखा। ये आपने गलत किया है। तो भारत के वैज्ञानिक बोलते हैं भाई साहब, हम नाम के भूखे नहीं, हमारा भारत देश तो अनादि काल से विश्व गुरु है। हमने अपना नाम नहीं लिखा। इतना पतला तार, उसमें अंदर टनल सुरंग बना दी, मगर इतने पतले तार की परिधि पर कुछ लिखना कितना कठिन है। ये तो हमारी तकनीकी की विशेषता है, हमने उस पर भी नाम लिख दिया, मेड इन इंडिया। बताओ, समझ रहे? हमारे यहाँ आध्यात्म में, किंतु आध्यात्म के साथ में, अध्यात्म के साथ में विज्ञान भी है। और सुनो, वो न्यायाधीश महोदय जिंदगी में चर्चा कर रहा था, एक दिन अपने बंगले से तैयार होकर के वो न्यायालय जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और न्यायाधीश महोदय उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। और अचानक उनकी निगाह सड़क के किनारे नाली जो बहती उस पर पड़ गई, और नाली में कीचड़ में एक सूअर गिर चुका था। और सूअर तड़प रहा था, यदि इसको निकाला नहीं जाएगा तो मर जाएगा। क्यों? यदि ऐसा हो तो क्या करोगे आप लोग? यदि नाली में सूअर मरना सने मरने वाला है, उसको यूं मरने को छोड़ देंगे कि बचाएंगे? बोलो। आप लोगों ने रामायण पढ़ी है ना? रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर बिगड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को उपकार करना, परोपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और दूसरे को कष्ट देना, परेशान करना, इससे बड़ा कोई अधर्म भी नहीं होता। आप लोग धार्मिक की अधार्मिक हैं बच्चों? आप धार्मिक की अधार्मिक हैं? आप दया धर्म में विश्वास करते हैं? देखो, अनेक धर्म है दुनिया में, मगर सभी धर्म को यदि एक शब्द में या एक वाक्य में यदि समझना है तो वह होता है दया धर्म। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, या और कोई भी हो, सब धर्म गुरुओं ने एक ही बात कही है कि कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। चार वेद दो पुराण में बात कही है दो, सुख देते सुख होते, दुख देते दुख हो।
आपके इटारसी नगर में लगभग मेरे लिए 5.25 महीना यहाँ पर हो गए हैं। एक दिन सोए सोए वर्धमान विद्यालय हमारा आना हुआ था, वह आप लोग उस समय नहीं मिले थे। यहाँ के संस्थापक हमारे प्रशांत भैया ने आज सुबह मेरे से कहा, महाराज आज पुनः विद्यालय चलना है। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमने विचार नहीं किया जरूर कब चलना है, महाराज 1:30 बजे चलना है। मैं तैयार हो गया, ध्यान करके बताओ। इसलिए तैयार हो गया कि आप लोगों से कुछ चर्चा करना था मेरे लिए, जो मैं अभी कर रहा हूं आप लोगों से। बच्चों ये बताओ, अपने दादाजी के समय में, दादाजी के पहले भी कभी सुना था कभी बर्ड फ्लू बीमारी आई हो, स्वाइन फ्लू आई हो, इबोला आया हो? कभी सुना आपने? दादी ने कभी बताया कि कभी कोई ऐसी बीमारी आई हो? कोरोना आया अभी, देखा आप लोगों ने? आखिर इनके पीछे क्या कारण है? मैं आपको त्याग कराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास खंगाल लेना आप लोग, अपने शिक्षक जी से पूछ लेना इन बीमारियों की शुरुआत कहां से हुई, इनका प्रारंभ कहां से हुआ। जहां तक मुझे जानकारी है, सुअर के मांस खाने से स्वाइन फ्लू हुआ, मुर्गी के मांस के माध्यम से बर्ड फ्लू हुआ है, चमगादड़ के मांस से कोरोना हुआ, और अनेक प्रकार के मांस खाने से इबोला नाम का रोग हुआ था। आप कहोगे महाराज यहाँ तो कोई खाता नहीं था, फिर भी होगे नहीं, प्रारंभ उस मांस के माध्यम से हुआ। एक व्यक्ति ने मांस खाया, उसमें जो रोगाणु थे वो एक दूसरे के माध्यम से चेन बन गई, वो हमारे नगर तक कोरोना आ गया। लिए यदि आप लोगों को स्वस्थ रहना है, हेल्थी रहना है, तो अपने लिए तो दाल भात रोटी यही बात चोखी। ये जो मैंने बोला ना अभी, आप ताली बजा रहे हैं, ये मेरी बात नहीं, मेरे परोपकारी गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संदेश है। और सुनो, वो हमारे गुरु महाराज ने इसी वर्धमान विद्यालय की तरह अनेक विद्यालय खुलवाए हैं। कभी आप लोग जबलपुर जाओ, नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट पर एक प्रतिभा स्थली है। रामटेक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी है, इंदौर नगर में भी खुली है, उत्तर प्रदेश में लेतपुर में खुली है। हमारे गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य है, हमारे भारत के एक एक बच्चे में भारत माता के प्रति समर्पण हो जाए और भारत दोबारा कभी गुलाम ना हो, और हर बच्चा स्वस्थ हो जाए, वो शाकाहार से जुड़ जाए। शाकाहार कितने अक्षर हो गए? बोलो, 4 अक्षर हुए ना। शांति कारक हानि रहित जो भोजन होता है उसका नाम शाकाहार होता है। इसलिए अपने को हमेशा अहिंसा दया में विश्वास करना चाहिए। वो न्यायाधीश महोदय जब वो अदालत जा रहे थे, अपने गाड़ी चालक को, ड्राइवर को कहा रोको गाड़ी। बीच रास्ते में गाड़ी को किनारे पर रोका, अपने हाथ से फाटक खोला, दौड़ पड़े। कहां के लिए? जहां नाली में वो सुअर तड़प रहा था, मरणासन था,
उन्होंने उस सुअर को वैसे ही उठाया जैसे हम अपने छोटे भाई को, बच्चे को भाई झूले से उठा लेते हैं, बिस्तर से उठा लेते हैं। बच्चों को खिलाते नहीं खिलाते आप लोग, खिलाते ना, वैसे ही उठा लिया उन्होंने। उठा करके नाली से बाहर निकाला और निकाल करके सड़क पर छोड़ दिया। सबका अपना स्वभाव होता है। चिड़िया चहाती है, चेखती है, सुनो, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंगारता है, शेर दहाड़ता है, सूअर क्या करता है, कान फड़फड़ाता है। कीचड़ में लथपथ था, बाहर निकलती कान फड़फड़ाए और पूछ लाई, और कीचड़ जो थी ना न्यायाधीश महोदय के कपड़े के ऊपर जाके पड़ गई। घड़ी देखी, समय हो गया था। जल्दी से ड्राइवर को कहा, जल्दी चलो न्यायालय, कई लोगों को न्याय की दरकार होगी, न्याय की भाई प्रतीक्षा होगी। और चले गए। वहां जाकर देखा अनेक लोग न्यायाधीश महोदय के पास में आए। देखा क्या हो गया, वकील भी थे, कुछ मुलजिम भी थे, आपस में कानाफूसी होने लगी। पूछा क्यों, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सर क्षमा करना, हमारे मन में आया है ये कपड़े कैसे गंदे हो गए। आप प्रतिदिन तो साफ कपड़े पहन के आते थे, कीचड़ कैसे आ गई इसके ऊपर? उन्होंने कहा सुनो वकील लोगों, मेरी अदालत आज रास्ते में लग गई। मतलब अदालत और रास्ते में लग गई? क्यों, वकील कहीं भी लग जाती है क्या? तो उन्होंने आगे स्पष्ट किया, एक सूअर था, बड़ा परेशान था, नाली में गिर गया था और अपने जीवन और मरण में वह संघर्ष कर रहा था। और मुझे दया आई और मुझे लगा यदि इसको न्याय नहीं मिला तो मेरा न्यायाधीश होना व्यर्थ है। मैंने उसको अपने हाथों से बाहर निकाला, उसने कान फड़फड़ाए, ये कपड़े में छींटे आ गए कीचड़ के। हम लोगों को भी कभी भी दया करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लो घट में प्राण। आज अपना संकल्प होना चाहिए। इस विद्यालय में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या नाम विद्यालय का? बोलो बोलो ना भैया, क्या बात है, नाम नहीं आता? वर्धमान विद्यालय। स्कूल नहीं बोला करो, विद्यालय बोला करो। सुन रहे ना? हाँ, अपनी हिंदी पर अपने को गौरव होना चाहिए। आप लोग कहाँ रहते? हिंदुस्तान में रहते, इंडिया में रहते हैं ना? हैं? क्या रहना अपने को? हिंदुस्तान में रहना। अब इंडिया का क्या अर्थ होता है मैं नहीं जानता हूं, हिंदुस्तान का को तो बता दूं मैं। हिंदुस्तान का हिंद कहता है हिंसा से तुम दूर रहो। हिंदुस्तान का दुष्ट कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। हिंदुस्तान का ता कहता है तानाशाही त्याग करो। हिंदुस्तान का ना कहता है नशा कर्म से दूर रहो, नशा कर्म से दूर रहो। कभी भी हिंसा नहीं करना, दुश्मनों को भी अपने को भाई गलत दृष्टि से नहीं देखना है। दुश्मनी से द्वेष करना है, दुश्मन से नहीं। सुन रहे ना? अभी राम भगवान की जय बोली थी। राम को जानते हैं आप लोग? राम
ने रावण से दुश्मनी नहीं की, राम ने कभी रावण से द्वेष नहीं किया। राम ने रावण के पाप से द्वेष किया था। अपने को सच्चे राम बनना है, दुश्मन से द्वेष नहीं करना है। कभी अपने पास शक्ति हो तानाशाही नहीं करना, कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं करना और कभी नशा नहीं करना। याद रखो, कई विद्यालय में मैं गया, आप लोग तो कोई नशा करते नहीं होगे, क्यों बताओ? तंबाकू खाते हो, ये शराब पीते हो, गांजा बा। मगर एक काम में देता हूं आपको, आपके अध्यापक लोगों ने तो गृह कार्य दिया होगा, होमवर्क। मैं एक होमवर्क देता हूं, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में कोई नशा करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसके पास जाके बोलना, भैया आपसे हमारा निवेदन है, अपने को रावण नहीं बनना, राम बनना है और नशे का त्याग करना है। बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके माध्यम से। जो अच्छी बातें सीखे हो अपने शिक्षकों से, डायरी में नोट कर लिया करो, कॉपी में, अपने परिवार में बताया करो। सुनो, अपने परिवार में बताया करो, अपने मोहल्ले में बताया करो, ताकि इस विद्यालय की शिक्षा अनेक लोगों को प्राप्त हो जाए। और बंधुओं, बच्चों, वो न्यायाधीश महोदय, शायद आपको पता लग गया होगा मेरी बातों को सुनकर कौन थे। वो न्यायाधीश महोदय दया धर्म का पालन करते करते उन्होंने ऐसा पुण्य का संचय कर लिया, ऐसा अहिंसा के माध्यम से पुण्य मिल गया। वो सुनते अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। कौन? अब्राहम लिंकन का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? सोचो, दया धर्म के पालन करने से एक गरीब परिवार का बच्चा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो वर्धमान विद्यालय के बच्चे, अरे राष्ट्रपति क्या, वर्धमान महावीर स्वामी भी बन सकते हैं। ये वर्धमान का अर्थ प्रगति का प्रतीक होता है। वर्धमान का मतलब होता है जहां अच्छाइयों की निरंतर वृद्धि हो और बुराइयों का नाश हो, उस व्यक्ति का नाम वर्धमान होता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी विद्यालय का एक एक विद्यार्थी वर्धमान बन जाए और दुनिया में अपने देश का और स्वयं का नाम रोशन करे। आप लोगों ने विद्यालय में अभी यह देखा होगा, खेल के मैदान के सामने कुछ स्टेचू बनाया। क्या बनाया? क्या है वो? मान स्तंभ है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता? बताया कि नहीं बताया? ये क्यों बनाया गया? सुनो, मान स्तंभ का मतलब होता, मान घमंड को कहते हैं। ईगो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ईगो मतलब कि अपने को घमंड नहीं करना है, अपने लिए ईगो नहीं करना है, अपने से छोटे को भी गले लगाना है और बड़े का भी सम्मान करना है। उपलब्धि कोई भी हो उसको अपने लिए सबको श्रेय देना सीखना है। और दूसरा, उसमें 4 प्रतिमाएं विराजमान की हैं। क्या किए हैं? उनको देखा, दर्शन किए आप लोगों ने? नहीं किए आप लोगों ने। वो कैसे बैठे, ऐसे हैं कि ऐसे हैं कि ऐसे? कहां देख रहा है वो? ऐसे है ना? अच्छा, कहां देख रहा है? जरा देखना उनको। वो यूं नासा की ओर, नासा की दृष्टि है। उसका अर्थ यह है
हमको कभी भी बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है। और भी मिले हुए ना, बुरा बोलना नहीं। सर्वोत्तम तो मौन है। यदि बोलना है तो अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना है। एक अंग्रेजी में स्लोगन सुना था हमने, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। क्या मतलब? बोलना तो चांदी होती है यदि अच्छा बोलते हैं, किंतु यदि मौन रहते हैं तो सोने के समान होता है। सोना अच्छा कि चांदी अच्छी है? सोना। इसलिए अपने को व्यर्थ में नहीं बोलना। आपका समय हो रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ, एक बच्चा आप लोगों की तरह विद्यालय पढ़ने जाता था। वो विद्यालय में एक दिन कक्षा में पढ़ाया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या पढ़ाया? बच्चों बोलो ना, ऊपर वाले बच्चों, क्या पढ़ाया? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो घर पर आया, किसी ने आवाज लगाई, उसके पिताजी को बुलाया, तो पिताजी ने अंदर से कहा, जानते पिताजी का मतलब जानते ना कौन होते? पापा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, पिताजी को बुलाया, तो पिताजी को बुलाया तो पिताजी ने अंदर से कहा, बेटा जाओ बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। फिर दूसरे दिन विद्यालय गया, बॉस को पढ़ाया, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। घर जाके देखता है उसके माता पिता आपस में झगड़ा कर रहे थे, गंदा गंदा बोल रहे थे। फिर तीसरे दिन विद्यालय गया, कक्षा में पढ़ाया, कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बोलो बच्चों, ऊपर वाले, कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। विद्यालय की छुट्टी हुई, घर जाकर देखा बड़ा भैया कुत्ते को जोर जोर से डंडे से मार रहा था। चौथे दिन वो सुबह उठा नहीं, सोता रहा। माँ ने जगाया, उठो बेटा विद्यालय की गाड़ी आने वाली है। उसने कहा माँ मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। क्या बात है बेटा, विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? विद्यालय में जो पढ़ा सब गलत पढ़ाते हैं। क्या गलत पढ़ाते हैं? हमको कल कहा गया था कि कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। बड़ा भैया कुत्ते को कितनी जोर से मारा था, खून निकला। परसों हमको पढ़ाया था कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ आप अपने हमारे पापा से कितना झगड़ा करने दिया। और इसके पहले आपको पढ़ाया था झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पिताजी ने कहा बोल दो जाकर के पापा घर पे नहीं है। बताओ, सुन रहे ना? अपने को ऐसा नहीं करना, ये तो व्यंग हो सकता है। अपने को सही सही पढ़ना है, अपने को भी सुधारना है और परिवार को भी सुधारना है, अपने देश को भी सुधारना है। किसी ने कहा है खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी, खुद संवर गए दुनिया संभल जाएगी। अरे दुनिया को संभालने की चिंता मत करो, खुद सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी, खुद सुधरेगा तो दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए अपने लिए सुधरना बहुत ही स्वर्णिम समय है आपका। यहाँ पर भी जो कक्षा में पढ़ते हो इधर उधर बातें नहीं करना, श्याम पटल की ओर देखना। श्याम पटल का मतलब ब्लैक बोर्ड की ओर देखना। और जो शिक्षक जी पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ना। और एक बात कहूं, जो मानस्तंभ बना है ये इसमें कोई भगवान नहीं, ना महावीर स्वामी लिखा उस पर,
ना राम भगवान लिखा उस पर, हनुमान लिखा, कुछ नहीं लिखा। उसमें तो लिखा है कि सिद्धेभ्य नमः, सिद्धों को नमस्कार हो। मतलब अपने आत्मा को सिद्ध करना, अपनी विद्या को सिद्ध करना है। जिसने पूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया, जो सिद्ध हो गए, उनकी प्रतिमा है। सभी को विद्यालय आओ, सबसे पहले नमन करो और 9 बार ओम नमः का जाप करो। मैं विश्वास से कहता हूं आपकी अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा याद होगा और अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के लिए। प्रयोग कर लेना आप लोग। क्या करना? मानस क्या जाना, उनको नमस्कार करना, नीचे बैठकर नमस्कार करना और 9 बार बोलना। क्या बोलना? बोलो बच्चों, क्या क्या बोलना? ओम नमः। क्या बोलना? बोलना आता ना? क्या बोलोगे? कितनी बार बोलना? 9 बार। बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके समय हो गया है। हमको पता था कि 2:30 बजे तक विद्यालय का समय देता है। बहन जी ज्यादा बोलेंगे तो बच्चों को व्यवधान हो जाएगा। सुबह से आए, भूख भी लगाई होगी। लंच हो गया आप लोगों का? अच्छा, और चलने दे 1 घंटा हो हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, एक अपनी सीमा होती है, फिर कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। अब तो अब्राहम लिंकन की हमारी बात याद रखना। एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ करके बढ़ करके वह न्यायाधीश बन सकता, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। सभी भगवान बने, बुद्धिमान बने। सभी का कल्याण हो। जो आपको पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, ऐसे इस विद्यालय परिवार के हमारे शिक्षक, संस्थापक और बच्चों को तो है, और दूसरा इस विद्यालय में जो व्यवस्थाएं देते, साफ सफाई की, भोजन आदि की व्यवस्था कराते, आपको जो खेल खिलाते हैं, सब पूरे यहाँ के योगदान करने वालों को हमारा आशीर्वाद, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। माइक। बच्चों सभी को जय जिनेंद्र, गुरुवर के चरणों में नमन। आज बहुत ही खुश, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। मैं गुरुवर के प्रवचन सुन रहा था। बहुत छोटी सी बात कहूंगा क्योंकि अपन ने गुरुवर का पूरा सार सुन लिया है, लेकिन एक बात जो वर्तमान में गुरुवर अभी 5 मिनट पहले घटित हुई है, और वो मैंने आते से ही प्रशांत जी को बताई। देखिए, गुरुवर ने आपको क्या मंत्र दिया? आप क्या बोलेंगे? ओम नमः। विश्वास, जो विश्वास होता है ना सच्चे गुरु के प्रति, कहा है कि सूखे को सावन बनाते हैं गुरु, पतित को पावन बनाते हैं गुरु, गुरु की महिमा निराली है, भक्त को भगवान बनाते हैं गुरु। गुरुजी, मैं एक, आपको भी शायद नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बेटा है जो एडवोकेट है, इसी स्कूल का विद्यार्थी है, और वो पिछले 3 साल से सिविल जज की तैयारी की प्रैक्टिस कोशिश कर रहा है। कहां? इंदौर में। और 15 दिन पहले एक सर्कुलर आया कि वो बच्चे ही एग्जाम दे पाएंगे जिनके पास हर साल की 16 ऑर्डर शीट होंगी जिसमें उनका नाम होगा। मित्रों, मैं वकील हूं, पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। 10 साल तक तो हम लोग डायरी लेके घूमते अपने सीनियर की, नाम कभी नहीं आता ऑर्डर शीट में। लगभग 50% बच्चे इस नियम के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिप्रेशन में आ गया। पिछले हफ्ते गुरुवर के दर्शन करने आया, गुरुवर ने हाथ फेरा, बोले बेटा कभी भी निरुत्साहित मत होना, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चमत्कार देखिए, आज सर्कुलर आ गया, वो नियम हटा दिया गया, वो नियम हटा दिया गुरुवर। मैं इतना उत्साहित हूं कि वो 50% बच्चे इतने खुश हैं। वो नियम कि 3 साल में 6 ऑर्डर शीट कोई ला नहीं सकता था,
जस्टिफाई नहीं लग रहा था, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये नियम जस्टिफाई नहीं है, उसको हटा दिया। तो मेरा वही कहना है, यदि मन में लगन हो, मन में सच्चा भाव हो, मन में विश्वास हो और हमें देश के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो बेटा हमेशा अनुशासन के साथ, धर्म के साथ, गुरु के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ हमें अपना जीवन यापन करना है। बस यही कहना चाहता था। बहुत अच्छा लगा। आभार मैं भी दे सकता हूं इस मन से, मैं भी इस विद्यालय का लीगल एडवाइजर हूं इनका। मैं आभार दे सकता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इन सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। और ये हमारा भाग्य है, अहो भाग्य पुण्य है कि ऐसे गुरुवर हमें यहाँ पर इटारसी शहर में मिले और हम आज उनकी साक्षात वाणी। आप सब मंदिर में जाते हैं, भगवान विराजमान हैं, वो भगवान पाषाण के हैं। चाहे भगवान राम की मूर्ति हो, चाहे श्याम की हो, चाहे घनश्याम की हो, चाहे भगवान महावीर की हो, मान स्तंभ पर भी 4 भगवान विराजमान हैं, वो भी पाषाण के हैं। लेकिन ये चलते फिरते भगवान हैं। क्या है? चलते फिरते भगवान हैं, जो अपनी वाणी से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।